और जो चेयरमैन साहब हैं उनकी और भी जॉबें हैं बड़ी, उनके पास टाइम नहीं है, उन्होंने दूसरे लोगों को रखा हुआ है। वो लोग जिनको रखा हुआ है वो जिस हम कहते हैं चले वो कारतूस हैं कि आप जो है ना प्लेयर से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते जब इतनी ज्यादा चेंजेस हों, जहाँ पे उनको हाँ प्लेयर को ये नहीं पता हो कि भाई मेरी पोजीशन थोड़ी लॉन्ग टर्म है या नहीं, जिसने मुझे रखा वो उसकी पोजीशन का भी नहीं पता। चूजिंग राइट पीपल फॉर द राइट जॉब इज वेरी इंपॉर्टेंट टू। हाँ 11 साल रगड़ा खाया है बेसिकली फर्स्ट क्लास क्रिकेट के अंदर, विच इज फाइन। लेकिन उसने कुछ उसमें से 3-4 साल ऐसे भी थे जो उसमें वो टॉप में था, नंबर 1 में था, लेकिन फिर भी उसको चांस नहीं मिला। हाँ तो वहां आप किंग को खिला रहे हैं, प्रिंस को खिला रहे हैं, मिनिस्टर्स को खिला रहे हैं, या मिनिस्टर को जानने वालों को खिला रहे हैं। बस जी किंग है, उन किंग प्रिंसेस इन लोगों ने क्या किया है? नासिर हुसैन और माइक एथरटन बात कर रहे थे स्काई स्पोर्ट्स में, और उनकी वीडियो आई थी यूट्यूब के ऊपर, हमने हमने देखी। बात कर रहे थे कि जो पाकिस्तान प्लेयर्स का जो ड्रॉप करा गया, बाबर आजम, शाहीन अफरीदी और नसीम शाह को, इसमें प्लेयर का कुछ कसूर नहीं है। इसमें जो है वो पीसीबी का, मैनेजमेंट का, सेलेक्टर्स का, मतलब ऊपर से बोर्ड का कसूर है बेसिकली। कि बात वही कर रहे थे कि देखिए, अगर पिछले 3 साल में 27 सेलेक्टर्स अगर चेंज हो गए, अगर आप देखें, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 27 बॉस आपके अगर चेंज हो गए, तो आपका किस तरीके से, आपको क्या मैसेज मिलेगा, आपको कैसे पता चलेगा आपका क्या काम है, आपका क्या रोल है कंपनी के अंदर, अम, किस तरीके से कंपनी तरक्की कर सकती है, किस तरीके से पाकिस्तान की टीम तरक्की करेगी अगर आपके 27 सेलेक्टर चेंज हो चुके हैं। इसके बीच में आपके कितने, कुछ 7-8 कोचेस चेंज हो चुके हैं। इसके बीच में आपके कुछ 4-5 नए कैप्टन आ चुके हैं। शादाब ने भी कैप्टनसी करी है, बाबर आजम ने भी करी है, शाहीन ने भी करी है, और ये शान मसूद भी कर रहा है कैप्टनशिप, कैप्टनसी कर रहा है। तो और ये पूरा जो ये बोर्ड का पूरा जो चक्कर है, जिसमें बाबर आजम ने ऑन ऑफ ऑन जाके फिर ऑन आगे किया। जाके किए, कभी रिजाइन कर रहा है, फिर वापस आ रहा है, फिर वापस रिजाइन कर रहा है, कभी उसको निकाल रहे हैं, कभी प्लेयर्स को निकाल रहे हैं। तो बात सारी उन्होंने यही की थी कि ये प्लेयर्स का इसमें कुछ कसूर नहीं है। बाबर आजम, चलो ठीक है, अगर आप बाबर आजम को इस सिचुएशन में डालोगे तो हाउ कैन बाबर आजम इवन परफॉर्म, हाउ कैन कोई भी शाहीन हो, दूसरे बॉलर जो परफॉर्म कर सकते हैं। कोई तो भी। आई थिंक काफी लेजिट, मतलब सही बात करी है उसने, काफी अच्छी बात करी कि बात तो ठीक है जो उन्होंने करी है। और फिर क्या क्या बोलेंगे इसका आप? देखें, जहाँ तक नासिर हुसैन है ना, मुझे नासिर हुसैन काफी पसंद है क्योंकि बड़ा सिंसियर बंदा है। हाँ। मतलब उसका कैंडिडेट फीडबैक होता है, और जो है ना अक्सर ये अच्छे पॉइंट जो है ना उजागर करता है। हम्म। और दूसरी चीज ये है कि ये जो साइड्स जो है ना जो थोड़े स्ट्रगलिंग हैं, थोड़े कमजोर हैं या थोड़े पीछे हैं, हम्म। उनको हमेशा जो है ना सपोर्ट करता है, नेमली अफगानिस्तान, बांग्लादेश या जिम्बाब्वे या कोई भी ऐसा कोई हम्म। टीम हो। तो मतलब भाई ये उसमें वो नहीं है कि भाई जो एक वेस्टर्न एटीट्यूड होता है या कोई हाँ। थोड़ा सा कंसीडर्ड एटीट्यूड होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ज्यादा जो है ना उसकी बातों से भी जो है ना बड़ा अच्छा अ, अच्छा। एक एक सिंसियरिटी का झलक आपको नजर आती है। ऐसा ही है। तो बिल्कुल उसने सही कहा। देखो उसने उसने सही कहा, और उसने भी ये भी कहा कि भाई आप प्लेयर्स को ब्लेम नहीं कर सकते। प्लेयर्स क्या करें जब आप, जिसने अभी आपने बताया कि भाई 27 डिफरेंट सेलेक्टर्स आ चुके हैं, 7-8 कैप्टन आ चुके हैं। आप पीसीबी के चेयरमैन को तो आप लेट्स नॉट इवन गो देयर, और कितने चेयरमैन आ चुके हैं, और जो चेयरमैन साहब हैं उनकी और भी जॉबें हैं बड़ी, उनके पास टाइम नहीं है, उन्होंने दूसरे लोगों को रखा हुआ है। वो लोग जिनको रखा हुआ है वो जिस हम कहते हैं चले वो कारतूस हैं, उन्होंने पहले भी कुछ नहीं किया। तो आई मीन ये जो है ना अमंग ऑल दिस बिग मैस, अमंगस मैस, प्लेयर क्या करें आप मुझे बताएं। वो हाँ। वो जो है ना अब जितना भी प्लेयर है हमारे, जितना बाबर आजम का आपने ऑन एंड ऑफ कैप्टन रखा, पहले तो वो करना ही नहीं चाहिए था। तो जब आपने कि एक कैप्टन को रख ही दिया तो उसके साथ कंसिस्टेंसी शो करें, थोड़ी उसको सपोर्ट करें। तो वो भी नहीं है, तो मतलब इस तरह ना प्लेयर को कॉन्फिडेंस होता है ना कैप्टन को कॉन्फिडेंस होता है। और वो सही, मैं उनकी बात से बिल्कुल 100% एग्री करता हूँ कि आप जो है ना प्लेयर से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते जब इतनी ज्यादा चेंजेस हों, जहाँ पे उनको हाँ। प्लेयर को ये नहीं पता हो कि भाई मेरी पोजीशन थोड़ी लॉन्ग टर्म है या नहीं, जिसने मुझे रखा वो उसकी पोजीशन का भी नहीं पता। तो मतलब एक एग्जैक्टली। कंसिस्टेंसी के लिए जो है ना आपको हम्म। बाद का जो है ना ऐसे डिसीजन करने पड़ते, जिसका रिजल्ट हो सकता है आपको। देखिए एक छोटी सी मिसाल में दे दो। आप भी एक ऑर्गेनाइजेशन रन करते हैं, जब आप बिजनेस को नया स्टार्ट करते हैं
पहले 1-2 साल तो फायदे को छोड़े, ब्रेक इवन को जो आपको नुकसान होता है, हम्म, तो आहिस्ता-आहिस्ता यू लर्न द रोप्स, तो फिर बंदा जो है ना एक उस पे आता है कि भाई चलो यार ये जो है ना, ये क्या कहते हैं उसे, ये जो है ना ब्लीडिंग पॉइंट्स हैं, यहाँ पे जो है ना ब्लीडिंग रोकनी है, फिर उसको फिक्स करना। यहाँ पे ये जो है ना हर सीरीज में नया कैप्टन आ जाता है, हर सीरीज में नया कोच आ जाता है, नया मैनेजर आ जाता है, वो अपने ही फिर जो है ना उसकी, तो टोटली एग्री, सही कहते हैं, हाँ, कुछ कंसिस्टेंसी इज की। कुछ कोच तो ऐसे भी हैं जो यहाँ पर काम भी नहीं कर रहे हैं, यूके में बैठ के वहीं से चला रहे हैं, लैपटॉप के ऊपर कोचिंग कर रहे हैं। हाँ, देखिए बात ये है ना, कंसिस्टेंसी तो चलें ठीक है, वो तो की है, लेकिन चूजिंग राइट पीपल फॉर द राइट जॉब इज वेरी इंपॉर्टेंट टू। हाँ, आपने जब बंदे ही नहीं सही रखे तो आप उनके साथ कंसिस्टेंट भी रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। हाँ, आप सही लोगों को चुने, डिजर्विंग लोगों को चुने, प्रोफेशनल्स को चुने, राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, फिर उनको टाइम दें, ऐसा फिर ही उनको ऐसा ही। टाइम दें। तो अगर वो नहीं करेंगे तो नहीं, रिजल्ट जो है ना गार्बेज इन गार्बेज आउट वाला होगा, हम्म, उससे कोई फर्क नहीं वैसे पड़ेगा। वैसे ये जो भी नए जो प्लेयर्स आए हैं अभी, कामरान गुलाम ने सेंचुरी कर दी। मतलब पिछले कुछ 2013 में कामरान गुलाम का डेब्यू हुआ था फर्स्ट क्लास के अंदर। मतलब 11 साल बाद उसको चांस मिला है, मतलब वो उसने बेसिकली 11 साल रगड़ा खाया है बेसिकली फर्स्ट क्लास क्रिकेट के अंदर, विच इज फाइन। लेकिन उसने कुछ उसमें से 3-4 साल ऐसे भी थे जो उसमें वो टॉप में था, नंबर 1 में था, लेकिन फिर भी उसको चांस नहीं मिला। और जब रमीज राजा जब कैप्टन था, जब रमीज राजा जब सेलेक्टर था और जब जब चेयरमैन था पीसीबी का, 2022 के अंदर भी वो टॉप था कमन गुलाम, फिर भी उसको चांस नहीं मिला बेसिकली देखें, उसमें खेलने का। राइट है, देखें कामरान गुलाम कल वो सेंचुरी की तो वो रो रहा था, उसकी आंख में हाँ, आंसू थे, राइट, उसकी फैमिली की भी की आंख में आंसू थे। तो थे। देखिए वो बंदा तो जानते तो हैं उसको लोग, वो क्रिकेट खेलने का वो नहीं है, लेकिन वो इस पे थे कि यार हमारे से कितनी ज्यादती हो रही है, ये कितनी ज्यादती हुई है। और मैं आपको बताऊं आज जो है ना साजिद खान का जब इंटरव्यू हुआ, हाँ, आपको मोबाइल तो देखिएगा, तो उसने ये कहा, उसने कहा भाई मैं ऑस्ट्रेलिया के बाद ये मैच खेल रहा हूँ और मेरी उसमें भी परफॉर्मेंस थी, मुझे निकाला गया, जो एक बात मशहूर है ना, मुझे क्यों निकाला। हाँ, तो उसने उसने इनडायरेक्टली ये कहा कि भाई मुझे आपने किस बात पे ड्रॉप किया, वो तो यकीन करे ही वाज ऑन अ रोल। तो फिर वो क्या नाम है, जैनब अब्बास ने उसको जो है ना बात को ठंडा करने की कोशिश की और कहा लेट्स जस्ट मूव ऑन, क्योंकि वो यही कह रहा था, कहता यार वो मैंने तो तो उसमें सारी नहीं, पोले खोल रहा था। उसने कहा मैं तो डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहा हूँ, मैंने तो पिछले मैच में परफॉर्म किया, भाई मुझे आपने किस बात पे निकाला, आप उनको खिला रहे हो जो परफॉर्म ही नहीं कर रहे। तो हकीकत ये है कि देखिए इस मैच से ये बात रोज रोशन की तरह अया हो गई कि भाई आप कामरान गुलाम को आप नहीं खिला रहे, आप साजिद खान को नहीं खिला रहे, और ये दो मैच, ये बंदे अगर आपको मैच जिताएंगे ना, ये मैच ये दो ही हैं। तो हाँ, वहां आप किंग को खिला रहे हैं, प्रिंस को खिला रहे हैं, मिनिस्टर्स को खिला रहे हैं, या मिनिस्टर को जानने वालों को खिला रहे हैं, बस ये किंग है, उन किंग प्रिंसेस इन लोगों ने क्या किया है उन्होंने। हम्म, खैर मैं भी आई डोंट वांट टू डाइग्रेस, मैं बात को कहीं और नहीं लेके जाना चाहता, लेकिन आप देखें वही लोग जो आपस में झगड़ रहे थे ना, वो टीम से बाहर हैं, वो टीम से बाहर है। एग्जैक्टली हो एग्जैक्टली सकता है ऐसा वो ही। ये टीम जो आपने बनाई है अब ये मैच भी जीत जाए, हाँ, लेकिन वो एक दूसरे से लड़ रहा था, तो मैं कैप्टन, वो कह रहा था मैं कैप्टन, वो कहता तू कौन सा कैप्टन है, मैं कैप्टन, वगैरह व्हाटएवर वाज देयर पॉलिटिक्स। हम्म, वो दोनों आउट हैं, टीम का माहौल सही है, हो सकता है टीम ये मैच चले ना जीते, ना जीते, हाँ, हार तो वैसे भी रही है, लेकिन इस मैच में आप देखेंगे टीम जीत के हारेगी। हाँ, अगर हारी भी तो वेरी लाइकली जीत हम्म, भी सकते हैं, इस वक्त जो है ना पाकिस्तान की पोजीशन इंग्लैंड से अच्छी है। एग्जैक्टली। हाँ, तो और मतलब काफी, इसमें क्योंकि ये वो विकेट नहीं है, हाँ, ये वो विकेट नहीं है जिसमें आगे हैरी ब्रूक 300 रन कर जाए, एग्जैक्टली, हैरी ब्रूक तो 50 ही कर देते, बड़ी बात है। तो हाँ, ये मजीद डिटेरिएट होगी। तो अगर पाकिस्तान 70-72 रन की लीड लेके उनको 250 प्लस 300 का टारगेट देता है, इट्स वेरी अनलाइकली कि वो स्कोर चेस हो। हाँ, कहने का का मकसद ये है कि इस सिचुएशन में हम आए, उनसे निकल के, उनकी पॉलिटिक्स से निकल के, और डिजर्विंग हाँ, लोगों को जगह दे के, दैट्स देखें, द की। होता यही है ना कि अगर आप एक टीम में, अगर आप मे बी शायद सही अल्फाज नहीं, अगर बोलूँ कैंसर होता है, अगर कैंसर रखो आप एक बॉडी के अंदर, वो कैंसर फैलता रहेगा, तो उसको निकालना जरूरी होता है बाहर, ताकि वो और जगहों पे ना फैले। बिल्कुल ऐसे। देखिए तो ना वो, आप जो है ना पहले वो ब्लीडिंग वूंड जो होता है, पहले आप ब्लीडिंग को रोकते हो, फिर हाँ, उसका इलाज करता है। अगर वो ब्लीडिंग नहीं रुकेगी तो यू नो क्या होगा, उसका रिजल्ट आपके एग्जैक्टली सामने ही एग्जैक्टली। है। लेकिन काफी रिलीफ भी होगा मेरे ख्याल में, ये सेलेक्टर्स के लिए, प्लेयर्स के लिए, कैप्टन के लिए, ग्राउंड स्टाफ के लिए,
पिच क्यूरेटर के लिए, काफी लोगों के लिए कि भाई एटलीस्ट कुछ, एक तो डंग की पिच बन गई इतने टाइम बाद, जरा कोई अच्छी पिच बन गई, मतलब पिच बिल्कुल अच्छी क्या बनी, मतलब पिच बस बन गई, पिच उससे बेहतर है जो लास्ट टाइम बनी थी, एटलीस्ट कोई बैटिंग पैराडाइज तो नहीं था। ये- और ये कि एटलीस्ट कुछ शायद पाकिस्तान के फेवर में शायद कोई अच्छा रिजल्ट आए इस बार। मैं तो कहता हूँ पाकिस्तान ने क्या कहते हैं बोल्ड स्टेप लिया है, चांस लिया है, दे हाँ आर गोइंग फॉर द किल एंड यू नो व्हाट, दे माइट इवन विन, दे माइट इवन लूज इट बट दे माइट इवन विन। लेकिन ये हाँ एक बोल्ड स्टेप है, और इसमें जो है ना, मैं कहता हूँ साजिद खान या नुमान अली ने उन सबको कहा है कि लिसन, आपकी हम जो आपने सिलेक्शन की जो भी किया, हम उसको जस्टिफाई करते हैं। आउट से आने से चले, नुमान अली एक आध मैच की पाकिस्तान की टीम से जीतना चाहती है और मतलब अंडर प्रेशर है, अदरवाइज आई वुड गिव नुमान अली अ ब्रेक एंड इंसर्ट दैट मेहरान गाय मुमताज। मेहरान, हाँ हाँ, उसको जो है ना, लेकिन एनीवे इवन still, मोहम्मद you know, हुरैरा जो है, let's मोहम्मद give these हुरैरा, princes and kings and ministers a हाँ break, so called अगर ministers, I साइम mean. अगर साइम अयूब को मे बी टू ट्राई आउट मोहम्मद हुरैरा, मे बी लेकिन अभी देखें वैसे भी अभी इस बात की पहले शफीक भी, को देखिए, अभी पहले, ये अब्दुल्ला शफीक है, खैर उसकी बनती है जगह टीम में, हाँ लेकिन वो हमेशा एक इनिंग खेलता है, दूसरी नहीं खेलता। हाँ ये पता नहीं, नहीं क्या है, ये अभी जो है इनको ना। पाकिस्तान नीड्स टू ट्राई आउट प्लेयर्स, इनको चाहिए कि देखिए इंग्लैंड अच्छी टीम है, अच्छे बॉलर्स हैं, पाकिस्तान के कंडीशन में भी गेम हो रहा है, तो उनके जो डोमेस्टिक खेलते हैं उनके लिए अच्छा है। मैं तो बोल रहा हूँ राइट, पूरी टीम ही चेंज कर दे, भले लेट देम प्ले, लेट द डोमेस्टिक प्लेयर्स प्ले, ट्राई आउट कर बिल्कुल लो ना, पता चले कितना पानी में कितना क्या है। आपने ट्राई करा, ये कामरान गुलाम को तो नजर आया ना, कामरान कुछ कर सकता है। आपने ट्राई किया साजिद खान को, तो साजिद खान कुछ कर सकता है। इसी बिल्कुल तरीके से मोहम्मद हुरैरा है पीछे, उसको ट्राई, अब साइम अय्यूब को यू गिव लॉट ऑफ चांसेस, ठीक है चलो 50 उसने मार भी दिया, उसने अच्छा जरा जरा अच्छा उसने खेल भी लिया, लेकिन आप के टाइम में कि आप और प्लेयर्स को ट्राई करो। आपने अब्दुल्ला बिल्कुल शफीक ठीक अच्छा खेलता है, उसकी जगह भी बनती है, काफी टाइम से भी खेलते आ रहे हैं, लेकिन ये कि आप ट्राई करने में कुछ नहीं है। अभी आप टीम नहीं बिल्कुल बना रहे, अभी आप सिर्फ ट्राई कर रहे हो प्लेयर्स को, बिल्कुल आप प्लेयर्स को ट्राई करो, टीम बनाना आप शुरू करो, बेसिकली व्हेन यू गो टू साउथ अफ्रीका या व्हेन यू प्ले विद वेस्ट इंडीज, देन यू बिल्कुल ट्राई टू मेक अ टीम विद द प्लेयर्स यू हैव ट्राइड। बिल्कुल। और दूसरी चीज ये ना, देखिए उन प्लेयर्स को चांस दें जो बाद डोमेस्टिक खेलते उसके हैं और बाद, डोमेस्टिक में हाँ परफॉर्म कर रहे हैं। बेशक वो टेस्ट में आज देखें, हो सकता है कि एक प्लेयर हाँ आए अंडर प्रेशर हो, वो पहली बॉल में भी आउट हो सकता है, लेकिन ये है कि ऐसे आप ही उनको ऐसे चांस दें कि भाई आप खेलते हो, आप सिस्टम के थ्रू आ रहे हो, हम इस सिस्टम को इनकरेज करते हैं, इसकी हम जो है ना क्या कहते हैं, हम इसको इज्जत देते हैं, और इसको हम्म, हम जो है ना एक उसका जो मुकाम है वो देते हैं। ये तो नहीं कि भाई आप किंग हो तो आप खेलो, छोड़ो दवा करो डोमेस्टिक को, आप खेल रहे हो T20, पैसे कमा रहे हो लाखों डॉलर, और खेलोगे भी आप ही क्योंकि आपका नाम हाँ बड़ा है, आपका ब्रांड बहुत बड़ा है। आई मीन व्हाट द हेल, हु केयर्स। जो लड़के ऐसे ही परफॉर्म ऐसे ही। कर रहे हैं हम उनको डालें, तो ये 3-4 लड़कों को डाले, इट्स अ गुड थिंग, आई वुड से। अच्छा हम्म, किया उन्होंने इनको दिया, क्योंकि ये जो है ना, इन धूप में, इन मौसम में, इतनी सख्त टफ कंडीशन में जो है ना पाकिस्तान में खेलते हैं, कम पैसे कमाते हैं, लेकिन एग्जैक्टली परफॉर्म एग्जैक्टली। करते हैं, लॉन्गर फॉर्मेट में जो है ना परफॉर्मर हैं, उनकी जगह बनती है। हम्म, आखिरी ये बता दो, काफी लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, हमारी वीडियोस वॉच करें लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो आपसे प्लीज गुजारिश है प्लीज सब्सक्राइब कर दें, और बिल्कुल या ताकि आपको हम वीडियोस देते रहें बिल्कुल, इस तरीके से। जज़ाकल्लाह। इंकरेज करें ताकि हम जो है ना थैंक यू। इतना टाइम एंड एफर्ट डाल के वीडियो बनाते रहें। हाँ थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया।